Oh
याद। हम इंसान जो इतना अपने आप को दुखी करते हैं या दुखी पाते हैं, इसका मूल क्या है? इस वजह से हमें अपने आप को इतना दुखी करते हैं। मन, अपेक्षाएं। कई एक अपनी सोच बन जाती है और वो जब पूरी नहीं होती है तो मन दुखी होता है। सच्चाई। अब जरा सा ये विचार करना चाहिए, इन अपेक्षाओं के जरिए से क्या कोई चीज हासिल की जा सकती है? खास करके जब हम सत्संग से अपना ताल्लुक जोड़ लें, तब समझ की बात है। हर धर्म के हिसाब से आम बोली चाली के अंदर में जो भी आस्तिक है, सब बोलते हैं भाग्य लिखा मिलता है, कहते हैं। फिर जहां हमारी कोई अपेक्षा पूरी नहीं होती, निराशा क्यों लगनी चाहिए? और उस निराशा के साथ अपने आप को दुखी क्यों करना चाहिए? उस वक्त मन को धीरज इसलिए सोच करके मेरे भाग्य में नहीं था, सब्र, शांत चित्त क्यों नहीं होना चाहिए? कितने दुखों से हम अपने आप को बचा सकते हैं? जो 3 तरह के संताप बताए हैं, आदि, व्याधि, उपाधि। देखो, बीमारियां हैं, महाराज ने साफ शब्दों में दे दिया, कर्मों की देन। लिखा है ना गटकी पोत, वो तो आएंगे, लेकिन बाद बाकी दो, उनको तो कम से कम जब सत्संग करते हैं समझौती मिलती है, अपना बचाव कर लेना चाहिए। यानी आज कर्मों की रूपरेखा जब सत्संग के जरिए से समझ आ जाती है, तो जैसे आज किसी से राग, द्वेष यानी लड़ाई, झगड़ा, कजिया, जिसके जरिए से उपाधि उपजती है, बचा जा सकता है। और जो आदि का पोर्शन है, चाहनाओं के जरिए से उसकी छुटकारा पाया जा सकता है। और तीसरी बची व्याधि, बीमारी। इसके लिए भी मालिक ने जैसे ग्रंथों में साफ दिया है कि मोर देन 50% वृत्ति, तवज्जो का खेल। और तवज्जो अगर हम अपनी मालिक से जोड़ लें, रहस्यमय नाम, अपने गुरु स्वरूप या सत्संग के वचनों से, तो वो मोर देन 50 ऐसे छुटकारा हो सकता है। बचा खुचा मान लो 30%, 40% सहजता से भुगत सकते हैं। वो भी इस सोच के साथ, यानी उसमें भी आनंद लिया जा सकता है। यहां मेरे इतने कर्म छठे, बचे कुछ और रहे, उनको भी पार करना है, मालिक से मिलना है। इसको ऐसे समझो।
कि मान लो तुमको 10 तल्ले की बिल्डिंग को चढ़ना है, आज चढ़ रहे हो, 1 मंजिल तय हुई, 2 तय हुई, क्या कैलकुलेट करते हो? बस अब 8 बची है कि 9 बची है कि 5 बची है, यानी ऐसा लगता है कि सिमट रही है। ऐसे ही जब मालिक के पथ पर अपन आ गए और कर्म करते चले जाते हैं, कर्मों का सिमटाव होता जाता है, यानी ऐसे समझ आनी चाहिए कि अब थोड़े बचे। अगर क्रियमान को हम सही कर रहे हैं तो, अगर आप क्रियमान में गलत हो उसका कोई उपाय नहीं, और वो सत्संगी कहलाने का हकदार भी नहीं। आज किस तरीके से कर्मों का खाका हमको अपना निरस्त करना है, कैसे अपने आप को कल कलेश से अलग करना है, और कैसे वो सुखद स्थिति कि जहां हम भरपूर आनंद अपने मालिक का ले सकें, हासिल करें। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने जैसे बड़ी बानी में दिया भी कि मोटे बंधन जगत की गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम पड़ता। यानी वो जो संचित हैं उनको भी आप जितना ज्यादा सुमिरन करोगे उतनी जल्द आप उनका निस्तारा कर सकते। लेकिन फिर और दिया है कि मोटे जब लग जाए नहीं झीने कैसे जाए। यानी अगर हम अपने आप को गुरु भक्ति से ही नहीं जोड़ते हैं, यानी स्थूल बंधन ही नहीं कटेंगे, तो झीने अपने आप समझ आनी चाहिए कि गुरु भक्ति के बगैर सुमिरन नहीं बन सकता। हर वक्त अंतर मालिक के नाम में लवलीन नहीं रह सकता। ऐसे में वो झीने यानी वो संचित जू के तू रहते, बल्कि क्योंकि गुरु भक्ति में अपने आप को नहीं जोड़ते हैं, उस संचित की ढेर में नए सिरे से कुछ ना कुछ हम और जोड़ते चले जाते हैं, जो कि दुख का साधन भुगतना हम ही। इसलिए सबसे पहले तो जहां हम अपने आप को सत्संगी मान लेते हैं, मालिक के आधार को धारना और उनकी रजा में राजी रहना, ये आना चाहिए। मालिक के आधार को धारना यानी अपने आप को अपेक्षाओं से निकाल लेना। जो मालिक की मर्जी मुझे उस अनुरूप अपनी जिंदगी को पढ़ाना। मालिक की तरफ से अगर हमको यूं कहो आदेश, हिदायत अगर जो मिलती है, हमारी अपेक्षा ये होनी चाहिए कि मैं उस पर अपने आप को खरा करूं। अगर सत्संगी है और उसको पूरे करने में, यानी मालिक की दी गई हिदायत हुक्म को पूरे करने में सर्वस्व पूरी तरीके से अपने आप को कुर्बान करना चाहिए। ध्येय यही होना चाहिए अगर सत्संग है, क्योंकि हमको उनकी मेहर दया चाहिए। बगैर उनकी मेहर दया के हम काल से न तो जूझ सकते हैं और न हम उससे अपना पिंड छुड़ा सकते हैं, हमारे बलबूते की बात, क्योंकि हमसे तो काल निश्चित तौर से जबर है। इसलिए मालिक के साथ अपने आप को इस तरीके से जोड़ना है, अटैच करना है कि हमेशा हमें वो अपने सन्मुख दिखे और उनकी एक एक बात हमें अपने हित की लगे।
और उस हित को साधने के लिए हम अपने आप को खरीद तैयार। और जहां हम उनके वचनों के अनुरूप आगे बढ़ते हैं तो मालिक तो निश्चित तौर से राजी होता है, प्रसन्न होते हैं, और उनके प्रसन्नता के साथ निश्चित तौर से हम उनकी मेहर दया के पात्रता लेते हैं। और उनके लिए क्या दिया हुआ है कि गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अगर वो राजी हो गए तो सृष्टि का कर्ता यानी मालिक के कुल राजस्व में दिया जाए। अगर वो राजी हो गए तो काल कर्म का दांव कहां चलेगा। लेकिन क्या दिया हुआ है, उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निष्कृपाधारी। सहजता से नहीं होती। यानी हम लोग ये जो छल प्रपंच उनके साथ करते हैं, इससे वो राजी नहीं हो सकते। सचोटी चाहिए, यानी सच्चे दिल से साधना, सच्चे दिल से उनकी दी गए पथ के ऊपर अपने आप को खरा उतार। ये हमारा अपने आप की मानसिकता बननी चाहिए। हमें और किसी की मोहताजगी नहीं झेलनी। और किसी में, चाहे आप अपने तन को कह दो, चाहे मन को कह दो, चाहे कुटुंब परिवार को कह दो, और चाहे जड़ता के साथ सामान, धन दौलत, माया, जमीन जायदाद, इनको कह दो, किसी की। अब तो अपना एक ही ध्येय और एक ही उसूल कि जिंदगी मालिक के नाम, और मुझे तो अब इस पे अपने आप को खरा उतार। और वही सूरमा भक्ति करके मालिक की मेहर दया हासिल करता है। और जो डिगमिगी रहता है, दृढ़ता के साथ मालिक के साथ अपने आप को, यानी उनको सर पर ही नहीं धार पाता है, कहां से उनको मेहर दया मिलेगी और कैसे काल माया से छुटकारा होगा। और फिर ये जो हमारा क्रियमान कर्म का सिलसिला है कैसे रुकेगा। क्योंकि मन के साथ तो निश्चित तौर से इसके तो जैसे दिया हुआ है, इस जो हिलोरें उठती हैं जैसे समुद्र में, हर पल के साथ एक नहीं, हर पल के साथ एक नहीं, और हम उन लहरों के अंदर में झकोरों के साथ बहते हुए कभी इस किनारे कभी उस किनारे, पूरी नहीं होती चाहना, लेकिन ये बहाव हमारा निरंतर चालू रह जाता है और स्थिरता नहीं मिलती। अगर मालिक के बताई राह के ऊपर आप आगे बढ़ो, ये हिलोरें थम जाएंगी और हम दर दर की भटकन से बच करके स्थिरता ले पाएंगे। और स्थिरता के अंदर शांति, शकून है, हर वक्त प्रीतम का मालिक के कुलरायस में दयाल का साथ। क्या चाहते हैं, नहीं चाहते, विचार करना चाहिए। और बतौर सत्संगी क्या दिया हुआ है कि बिन सतगुरु की भक्ति जन्म वृथा है, गुरु ज्ञान बिना संसार अंधेरा भारी। अगर उनकी दी गई आज सोच को अंतर नहीं समाओ तो दुनिया तो अंधकार है, टटोलुआ चलते हैं सब। देख लो, कभी ऐसा किसी को देखा कि फला जगह गया और सुख बटोर लाया? उस सुख को हासिल करने के लिए कितनी जगह जैसे अंधा होता है यूं दीवार पकड़ पकड़ कर चलता है। हम भी इसी तरीके से जीवन के पथ पर इससे मिलेगा, उससे मिलेगा, उससे मिलेगा, जुड़ते रहते हैं, यहां मिलेगा वहां मिलेगा, भटकते रहते हैं, जीवन यात्रा पूरी हो जाती है। और एक अगर मालिक के साथ अपने आप को जोड़ लो, ठहर जाओ वहीं, सब कुछ मिलता है। और निश्चित तौर से उनके आधार से एक ऐसा माहौल और ऐसी ठौर मिलती है कि जहां काल माया
प्रवेश ही नहीं कर सकते। और निश्चित तौर से वही छोर एक बतौर सत्संगी अपने लिए हमको उचित लगनी चाहिए और वहीं का दिल बन करके वहीं ठहराव लेना चाहिए। आओ मेरी सुरता नहीं माया पर छाई है। आओ मेरी सुरता नहीं माया पर छाई है। ये तो देश है माया नगरी, रे तो सदा पलटाई
में नहीं माया परछाई है। लेकिन सच्चाई देखो यही है, हम चाहे इंसान हैं, चाहे हमारे में बुद्धि है, लेकिन इतने अनाड़ी हैं कि जानबूझ करके हम दुख को अपने लिए न्योता देते हैं, और फिर जब दुख आकर के पड़ता है तब चिल्लाना शुरू। थोड़ा सा जैसे विचार करें, आज हम छत के नीचे बैठे हैं, आराम से ठंडक है, क्या जरूरत है कि हम धूप के अंदर जाएं? जानते हैं कि धूप में जाने से गर्मी लगेगी, अब फिर भी कोई निकल करके धूप में जा रहा है तो क्या उपाय? यानी अपने आप के लिए खुद ही जिम्मेदार है। ऐसे मालिक ने हम लोगों को अपनी एक शेल्टर दे दी, पनाह दे दी, कि हम चाहें तो वहां अपना वास करके आराम से रह सकते। एक तरीका बता दिया, एक जुगत दे दी कि जिससे हम अपने आप को माया से, काल के दाव से बचा सकते हैं। अगर फिर भी हम छिटक छिटक करके दूर भागते हैं, बताए रास्ते के विपरीत रास्ते बढ़ते हैं, जिम्मेदार हम स्वयं हैं। यानी हम शांति चाहते नहीं, मालिक का साथ चाहते नहीं। ऐसे छलावे में आप नुकसान किसका करते? स्वयं का। इससे ज्यादा अनाड़ीपन क्या होगा? यानी जानबूझ के। एक तो होती है अज्ञानता, पता नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। हमारे पास तो वो अवसर भी नहीं कि हम कह सकेंगे हमें पता नहीं था, क्योंकि रहस्यमय मत के अंदर कोई भी बात को ऐसा नहीं कि परोट परोट करके, कि ढक ढक करके, या कहीं मालिक ने दिया ही नहीं है ही नहीं। हर बात को इतने क्लियर तरीके से, जो एक नादान से नादान भी अगर इंसान है समझ सकता है। जैसे मालिक ने दिया, आओ मेरी सुरता सत्य देश में नहीं माया परछाई, कि वहां आ जाओ, वहां माया की परछाई ही नहीं। क्या हमको उसकी तलब नहीं होनी चाहिए? फिर जैसे मालिक ने दिया कि सत्य देश में शब्द इंडोला, सत्य पुरुष ईसाई है, काल माया का नाम नहीं, यहां से स्थिर रह पाई। कि ऐसे देश चलो जो हमेशा अजर अमर अवस्था में है, जहां परिवर्तन होता ही नहीं, जहां सिवाय मालिक के और हमारे कोई होगा ही नहीं। हमको अपने लिए उचित नहीं लगता कि उस देश का वासा लें, और लगता है तो फिर ये मन की अपेक्षाएं क्या चीज की हो रही हैं, क्या हमको उसको चेक नहीं करना चाहिए? कि सुबह से रात भाग रहे हैं, किस चीज के लिए ये नहीं समझ में आता। 2 रोटी के लिए? अरे हम इंसान से तो आज परिंदे ही अच्छे, कि सुबह उड़ान उठते हैं और शाम ठीक जहां अपना शेड्यूल टाइम होता है। देख लो किसी को सूर्यास्त के बाद कोई भटकता मिलता है? ठीक अपने घोंसलों में आ बैठते अपने बच्चों के साथ। हम लोग चाहे सारी रात दौड़ा लो, ये हविस कहीं थमती नहीं, अपेक्षा कहीं खत्म होती नहीं, और फिर कहते हैं बड़ी समझ। होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, यानी करना क्या चाहिए, कर क्या रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि अटपटा। मसला परमार से जुड़ा हुआ है, इसलिए इतनी बात हो। हम दुनियादारी जीवों को तो टोकने नहीं जाते, समझाने नहीं जाते,
लेकिन जहां संत मत राजस्व मत में अपन की एक मालिक ने कहीं दया करके एक संजोग दिया है और एक समझ के साथ हम यहाँ टिके हुए हैं कि हाँ हमको शांति चाहिए, कि हमको उद्धार चाहिए, कि हमको अपना निज देश चाहिए, कि हमको मालिक के कुल राजस्व दयाल का साथ चाहिए, और हम इधर उधर कहीं अपने आप को निकालते रहते हैं। इसलिए मालिक की तरफ से बार बार चेतावनी है, इस रुक जावें, सही रास्ते बढ़ लें तो निश्चित तौर से काम बन सकता है। और अगर अवहेलना ही करनी है आपकी मर्जी, यानी यही शेल्टर से निकल करके धूप में जाना, जाओ, पसीने से चरबतर होगी, हाल बेहाल होगी, और वही पसंद है कि दूसरा क्या कर सकता है, जिम्मेदारी आपकी अपनी। बार बार